This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। वाकई ये गजब की प्रतियोगिता इन दिनों पूरे देश में चल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। इन राज्यों में इस बात का कंपटीशन सिर्फ बीजेपी के नेताओं में नहीं चल रहा, बल्कि अधिकारियों में चल रहा है। इस बात को लेकर कि कौन कितना ज्यादा ऐसे समुदाय विशेष पर टिप्पणी करके संदेश दे सकता है जो सीधे उस राज्य के मुखिया तक पहुंचे, मुखिया के आंखों का तारा और दुलारा लाडला बन जाए वो अधिकारी। जैसे हाल ही में संभल के सीईओ अनुज चौधरी योगी आदित्यनाथ के बेहद लाडले बन गए। आपने देखा ही, पुलिस नियमावली के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीईओ अनुज चौधरी का बयान कहीं भी सटीक नहीं बैठता। हो सकता है कि उन्होंने जो कहा वो हिंदूवादी संगठन के लोगों को पसंद आए, लेकिन एक अधिकारी खाकी पहनकर एक विशेष समुदाय के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल करे कि अगर आपके ऊपर कहीं रंग पड़ जाए और आप आहत हो जाएं तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए, यकीन मानकर चलिए ये बयान कभी एक अधिकारी का नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे ही बयान शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद आते हैं। इसीलिए एक सैटेलाइट चैनल यानी आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बैठकर उस अधिकारी का योगी आदित्यनाथ ने बचाव कर लिया। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हैं शेखर यादव, उनके कटमुल्ले वाले बयान का बिना नाम लिए समर्थन योगी आदित्यनाथ ने किया था। जैसे ये बीजेपी के नेताओं को पता लगा, आहा हमारे मुख्यमंत्री को ये सब पसंद है, बीजेपी शासित राज्यों के अलग अलग जो राज्य हैं उनके अधिकारियों को पता लगा, आहा बीजेपी को ये पसंद है, तो सारे के सारे टूट पड़े हैं और एक दो नहीं कई बयान निकलकर सामने आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि अभी ऐसे बयानों पर मतलब गुस्सा कम आता है, हंसी ज्यादा आती है कि कैसे लाडला दुलारा बनने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद बताता हूं कौन है ये, पहले सुन लीजिए। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। ये केतकी सिंह है, ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में, जबकि ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ, बस दोषारोपण रहा है, उन्होंने इसे लेकर पूरी कहानी गढ़ दी। कहानी गढ़ने के बाद योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने का जिक्र कर दिया कि पत्र लिखकर मांग कर लेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग से एक वार्ड बना दिया जाए। वो इसीलिए क्योंकि अगर उनको हमारे त्योहारों से दिक्कत है तो हमारे साथ इलाज कराने में दिक्कत हो सकती है और हमारे इलाज तो अच्छे होंगे, इसलिए मुसलमानों का इलाज अलग हो, इसलिए उनके लिए अलग से वार्ड बना दिया जाए। अगर देखा जाए तो इस संवैधानिक तौर पर संविधान का शपथ ली है मैडम ने, लेकिन ये उसका अपमान है। लेकिन उसके बावजूद इन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी पार्टी को यही सारी चीजें पसंद है, यही सारी चीजें पसंद है। मैं इनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो तमाम चीजें गिना दीजिए जिसके आधार पर आपने ये साबित कर दिया कि मुसलमानों को आपकी चीजों से दिक्कत है, त्योहारों से, हमारे त्योहारों से दिक्कत होती है। वो अराजक तत्व कहलाए जाते हैं मैडम, और ऐसे अराजक तत्वों को जिनमें से आपको हिंदूवादी लोगों के हों तो आप उन्हें लाड प्यार देती हैं, और अगर मुसलमान पक्ष के होंगे तो उधर के जो कट्टरपंथी हैं वो उन्हें लाड प्यार देते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैडम का बयान संविधान विरोधी नहीं है, सिर्फ कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है। ऐसी मानसिकता कितना विकास कर पाएगी आप खुद अंदाजा लगाइएगा। तो केतकी सिंह का यह बयान निकल कर आया। यह बयान क्यों निकला? यह बयान इसलिए निकला क्योंकि केतकी सिंह का जो इतिहास है विधायक बनने से लेकर अब तक का, उसमें 2-3 विवाद जुड़े, और जब जब विवाद जुड़े मैडम बहुत खुश रही क्योंकि वो चर्चाओं में रही। चर्चाओं में रहने का मतलब भी आप समझ लीजिए, जब तक आप चर्चा में रहते हैं एक विधायक के तौर पर, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है, जब एक आम आदमी होते हैं सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता, तब आप चर्चा में रहते हैं तो पार्टी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नेता को टिकट देती है और विधायक बनवाती है। ठीक है, ऐसे में बीजेपी की विचारधारा क्या है उसको वो किसी छिपी नहीं, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता स्थानीय स्तर के उछल उछल के जो करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, नहीं, उन्हें टिकट चाहिए, विधायक बनना है। और विधायक लोग ये क्यों करते हैं वो भी मैं समझा दूं, क्योंकि शांति से इनके 5 साल गुजर जाएंगे तो ये सिर्फ विधायक रह जाएंगे, इन्हें मंत्री भी बनना है। और ऐसे में मंत्री बनने के लिए केतकी सिंह कितना प्रयासरत है इनके अपने लोग जानते हैं। इन्होंने जैसे ही संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर योगी आदित्यनाथ का लुटता हुआ प्यार देखा, वैसे ही इन्होंने कहा कि यह काम भी कर देना चाहिए। हो सकता है अगला जो कैबिनेट विस्तार हो उसमें जाते जाते योगी आदित्यनाथ एक तो ठाकुर जाति से केतकी सिंह तो हो सकता है कि उन पर प्यार लुटाए और दुलार लुटाए और उसके बाद अपनी कैबिनेट में शामिल कर लें, क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली वो बोल रही है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को पसंद आ रही है शायद। अब आइए,
जरा ये राज्य मंत्री भी हैं, अब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं उनको भी समझाऊंगा। पहले रघुराज सिंह के बयान सुन लीजिए। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। तो इनका भी बयान कोई अलग नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्यों करे, तो राज्य मंत्री हैं। मैंने कहा ना, हर एक को तरक्की पसंद होती है। अब राज्य मंत्री कब तक बन के रहे, बेचारों को कैबिनेट मंत्री बनना ना, कैबिनेट मंत्री का वजूद होता है, ऐसे होता तो मुख्यमंत्री का है, लेकिन फिर भी कैबिनेट मंत्री बन जाए तो ठीक है। तो ये अलग लगे हुए हैं, ये अलग ज्ञान अपनी पंजीरी बांट रहे हैं, सब अलग अलग बांट रहे हैं। इस पर पंकज झा हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह कहती हैं मुसलमानों के इलाज के लिए अस्पतालों में अलग से व्यवस्था हो। बीजेपी के ही एक और नेता रघुराज सिंह फरमाते हैं होली के दिन मुसलमान अपनी मस्जिदों को त्रिपाल से ढक लें। ये सारा कंपटीशन चल रहा है। मैंने कहा ना कि मैं आगे निकलूंगा या तू। और खास बात क्या है इसमें, सबसे बढ़िया पढ़िए, दोनों ही जगह, एक है केतकी सिंह और दूसरे कौन है, रघुराज सिंह। अब सिंह समझ गए होंगे क्यों इनके अंदर की और उत्तेजनाएं जाग रही हैं। इन्हें पता है कि इनके पास पहले से ही एक बड़ा ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर इन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, वो इनका जाति का आधार, ठीक है ना, जो है आसानी से योगी आदित्यनाथ के करीब आ सकते हैं, पहला। दूसरा, इनके पास वैसी ही भाषा शैली बोलेंगे तो और ज्यादा करीब आएंगे, इसलिए कंपटीशन चल रहा है। केतकी सिंह आगे निकलेंगे, रघुराज सिंह निकलेंगे, अनुज चौधरी कहीं ऐसा ना हो वो इन पे भारी पड़ जाए, तो वही एक कंपटीशन चल रहा है। तो इसी में कूद पड़े एक और अधिकारी। ये उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये लेकिन बीजेपी शासित राज्य से ही है। ये बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के एसएसपी हैं। नाम क्या है इनका, नाम है अजय सिंह। अब तो ये सारे सिंह, अब कहां, मैं मेरी गलती थोड़ी ना, सारे सिंह है भाई, है ना। देखिए, उत्तराखंड दून एसएसपी अजय सिंह का विवादित बयान, कहा रंगों से दिक्कत है तो कृपया घर में ही पढ़ सकते हैं नमाज। तो सारे के सारे इतनी ज्यादा नैतिकताओं के साथ एक साथ मैदान में उतर आए हैं। अब इनकी नैतिकता कितना चरम पर चढ़कर बोल रही है, ये हर कोई देख भी रहा है और समझ भी रहा है। खैर, यही तो नया भारत है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।